बात है, आज बड़ी परेशान लग रही हो? हाँ, वो एक्चुअली आज मेरे टीचर ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी टीचर तो बहुत अच्छी हैं, फिर उन्होंने गुस्सा क्यों किया? वो मेरी स्कूल ड्रेस गंदी थी, इसीलिए। अरे तो तुम अपनी स्कूल ड्रेस खुद क्यों नहीं साफ कर लेती? वो मेरी मम्मी करती है ना, मैं उनको बोल दूंगी। और अगर वो भूल गई तो फिर क्या करोगी? तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। पता है डकी, जो लोग दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए कहते हैं अपना काम स्वयं करो, मतलब अपना काम खुद करो। मैं कुछ समझी नहीं बनी। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुमको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जरूर सुनाओ बनी, मुझे तुम्हारी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इससे हर बार कुछ सीखने को मिलता है। तो सुनो। एक समय की बात है, एक खेत के बीच एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो चिड़िया रोज अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी और उन्हें सुरक्षित भी रखती थी। बच्चे अपनी माँ पर बहुत निर्भर थे और कोई काम खुद से कर भी नहीं पाते थे। एक दिन चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले से बाहर झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि किसान खेत में अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसने कहा, फसल अब पक चुकी है, कल मैं अपने बड़े बेटे को बोलूंगा और वो आकर फसल काट देगा। चिड़िया के बच्चे जल्दी से घबराकर अपनी माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ, वो किसान कह रहा है कि कल वो अपने बड़े बेटे को बुलाएगा और उससे फसल कटवा देगा। अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमें यहाँ से जल्दी उड़ जाना चाहिए। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत बच्चों, हमें अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन किसान वापस आया, लेकिन उसने देखा कि खेत तो वैसा का वैसा है। उसका बड़ा बेटा आया ही नहीं था और फसल कटी ही नहीं थी। किसान ने बोला, मेरे बड़े बेटे ने तो मेरी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, अब मैं अपने मझले बेटे को बोलूंगा, वो तो जरूर आकर फसल काट देगा। चिड़िया के बच्चे डर गए और फिर से भागकर अपनी माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ, किसान ने अपने मझले बेटे को बोला है कि वो आकर फसल काटे। चिड़िया फिर से मुस्कुराई और बोली, जब तक वो दूसरों पर निर्भर है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन किसान आया और देखा कि फसल अभी भी नहीं कटी थी। किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे मझले बेटे ने भी मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, मैं अपने सबसे छोटे बेटे से कहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात मानेगा और फसल काट देगा। बच्चों ने किसान की बात सुनी और वो बहुत ज्यादा डर गए। वो भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ, किसान अपने छोटे बेटे को भेज रहा है फसल काटने। चिड़िया फिर से मुस्कुराई और बोली, मैंने तुमको कहा था, जब तक वो दूसरों पर निर्भर रहेगा, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अगले दिन किसान फिर से खेत में आया और देखा कि फसल अभी भी नहीं कटी थी। किसान दुखी हुआ और फिर बोला, भले ही कोई मेरी बात ना माने, अब मैं कल खुद आऊंगा और खुद से फसल काटूंगा। चिड़िया के बच्चों ने घबराकर माँ को ये बात बताई। माँ, किसान कल खुद आएगा और बोल रहा है कि वो खुद ही फसल काटेगा। माँ ने इस बार गंभीरता से कहा, अब हमें उड़ जाना चाहिए बच्चों। जब कोई खुद का काम खुद करने का फैसला करता है तो वो सच में ध्यान देता है और अब हमें भी उस बात पे ध्यान देना चाहिए। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने पंखों के साथ उठाया और वो सभी वहां से उड़ गए। और अगले दिन किसान सच में आया और उसने फसल काट ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दूसरों पर निर्भर रहने से काम नहीं होता। अपनी सफलता तब मिलती है जब हम अपने काम को खुद करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए कहते हैं, अपना काम स्वयं करो, तभी सफलता मिलेगी। उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी न्यू पोएम्स और स्टोरीज देखने और सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बाय।